ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश के होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है, जिसके अनुसार हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को हिमाचल के सोलन में कांग्रेस की पहली परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका ने हिमाचल की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और सवाल भी उठाए। लोगों को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट की बैठक में 1 लाख सरकारी पद भरने पर मुहर लगाई जाएगी। इसके साथ ही प्रियंका ने ये भी वादा किया कि राजस्थान की तर्ज पर राज्य में पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किया जाएगा। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने खुद को हिमाचल से जोड़ा और यहां अपने घर बनाने के पीछे का किस्सा सुनाया। जनसभा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी खूब याद किया। आपको बता दें, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपको अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। बीजेपी के पास पेंशन के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन वे अपने बड़े कारोबारियों का कर्ज माफ कर सकते हैं। उनके पास युवाओं, कर्मचारियों और महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। पिछले 5 साल से सरकारी पद खाली पड़े हैं। मैं आज आपको गारंटी दे रही हूं कि यहां सरकार बनाने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में 2 बड़े फैसले लिए जाएंगे। पहला, 1 लाख सरकारी नौकरी देना और दूसरा, पुरानी पेंशन योजना को लागू करना। आपको बता दें, सोलन में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर आप देखें तो ये 5 साल जो बीते हैं, इसमें भाजपा की सरकार ने आपके लिए क्या किया। और मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि ये चुनाव है तो आलोचना करनी ही है, कि ये चुनाव है हम इस तरफ है वो उस तरफ है तो हाँ उनकी बुराई करनी है। नहीं, मैं एक वास्तविकता आपको बताना चाहती हूँ। कर्मचारियों को लीजिए, आपके प्रदेश में तकरीबन 2 लाख कर्मचारी हैं। आज कहाँ हैं? धरने पे बैठे हैं, महीनों से धरने पे बैठे हैं। सरकार का एक प्रतिनिधि नहीं आया। और धरने पे क्यों बैठे हैं? मैंने पूछा, अभी यहाँ आने से पहले मैं रुकी थी, उनसे बातचीत हुई। क्योंकि उनको पेंशन नहीं मिल रहा है। ये पेंशन किसने हटवाया? भाजपा की केंद्र सरकार ने हटवाया। जब पेंशन को, पुराने पेंशन को देने की बात होती है तो क्या जवाब मिलता है इनसे? कहते हैं पैसा ही नहीं है। आप सब ये कहते हैं इकोनॉमी खराब हो जाएगी, पैसा नहीं है हमारे पास। अच्छा, आपके पास कर्मचारियों के पेंशन के लिए पैसा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति मित्र जो हैं आपके, उनके लोन आप माफ कर देते हैं। उनको तमाम पीएसयू पकड़ा देते हैं, उनको कोल्ड स्टोरेज दिलवा देते हैं। सेब के दाम, फसल के दाम वो तय करेंगे। और जो मेहनत कर रहा है कर्मचारी, उसके लिए आपके पास न समय है और न आपके पास पैसा है। और आप अपने मुंह से कहते हैं ये। तो मैं पूछना चाहती हूं कि इस प्रदेश के भविष्य का क्या होगा अगर एक ऐसी सरकार चलेगी जो कर्मचारी को नहीं मानती, उसका सम्मान नहीं करती, लेकिन सिर्फ अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों का सम्मान करती है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद करते हुए कहा कि इंदिरा जी का हिमाचल प्रदेश से बहुत लगाव था। यहाँ के पहाड़ों, हिमालय पर्वतों का उनके साथ एक, मैं कह सकती हूँ, एक आध्यात्मिक जुड़ाव था। आपको शायद ये मालूम नहीं होगा कि जब वे शहीद हुए, उससे कुछ समय पहले शायद उनको मालूम था कि शहीद होने वाली हैं। कुछ समय पहले उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को एक पत्र में ये लिखकर कहा कि मेरी अस्थियां सिर्फ संगम में नहीं विसर्जित करना, वहां जरूर करिए, लेकिन कुछ अस्थियां हिमालय के पर्वतों पर भी बिखेर देना।
और उनकी शहीद होने के बाद मेरे पिताजी ने ये उनकी इच्छा पूरी की। तो ये जो हिमालय के पर्वत यहाँ से दिखते हैं, जब आपको इन पे बर्फ दिखती है तो उस बर्फ में घुली हुई इंदिरा जी की अस्थियां भी हैं। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश के मशोबरा में खुद का घर बनाने की पीछे की वजह का खुलासा करते हुए प्रियंका ने आगे बताया कि मैंने जब मशोबरा में घर बनाया तो सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि इंदिरा जी की एक छोटी सी निजी ख्वाहिश थी। वे रिटायरमेंट के बाद मशोबरा में एक घर बनाना चाहती थी, लेकिन रिटायर होने से पहले ही वह शहीद हो गई। इंदिरा जी बताती थी कि 25 जनवरी 1971 में जब हिमाचल प्रदेश बना तब वे आप सभी से बातचीत करने आई थी। उस वक्त यहाँ भारी बर्फबारी हुई, सभा के दौरान भी बर्फ गिरी, लेकिन न आप हिले और न इंदिरा जी। उन्होंने हिमाचल को प्रदेश इसलिए बनाया क्योंकि वो आपके हुनर, आपकी हिम्मत को, आपके हौसले को पहचानती थी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।